नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे सी वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा की थी कि इंटरव्यूज में जो हॉबी वाला क्वेश्चंस रहते हैं या हॉबी के संबंध में पूछा जाता है, तो उसको हमें किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से हमें उसको टेकल करना है। बात को समझिएगा कि हॉबी एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में आता ही आता है, और उसमें अगर सही तरीके से जवाब दिए जाएं या जो भी आप हॉबी वहां बताएं उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, तो आपका बहुत ही इंटरव्यू पर कह सकते हैं बहुत अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग में ही अगर हॉबी पर बात हो जाए और आप जो तैयार करके गए हैं क्वेश्चन वही आपसे अगर चर्चा हो जाए, तो स्टार्टिंग में अगर इंटरव्यू अच्छा होता है तो फिर वो अच्छा ही होता चला जाता है और आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाता है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है जो कि रेगुलरली परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई, जैसे हम एडीपीओ की बात कर रहे हैं, तो आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं। और अगर हम देखें सिविल जज में, तो वहां पर भी क्वेश्चन आता है आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भाई एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं, इसका हम क्या उत्तर दें। तो बात को समझिएगा, कुछ लोग सबसे पहले तो हम बताएं कि आपको क्या नहीं कहना है इस प्रकार के जो क्वेश्चन हो कि भाई आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं या जुडिशरी में या सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं। तो बात को समझिएगा, आपको क्या उत्तर नहीं देना है या उससे किससे बचना है। जैसे कि कई लोग बोल देते हैं कि सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं एडीपीओ बनना चाहता हूं, शासकीय सेवा में आना चाहता हूं। इसमें तो देखिएगा, देश की सेवा करने के लिए आपको वहां से इंटरव्यू बोर्ड से बिल्कुल आपको क्रॉस होगा और बोलेंगे कि देश की सेवा करनी है तो इसके लिए आप आर्मी में जाइए या आप पुलिस में जाइए, वहां पर भी सेवा के बहुत सारे अवसर हैं, आप इसी में क्यों आना चाहते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन कह सकते हैं क्रिएट हो जाएंगे आपके लिए और आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में आंसर इस प्रकार के देना है या हमें इस प्रकार से अपना मत रखना है कि रियलिस्टिक लगे, मतलब कि बनावटी ना लगे। अब जैसे कि देश की सेवा करना है, अब देश की सेवा करना है तो हर व्यक्ति को देश की सेवा करना चाहिए, हर व्यक्ति को देश के लिए आगे आना चाहिए। तो ये रियलिस्टिक नहीं लगता है, तो आपको यहाँ पर रियलिस्टिक कोई ऐसा रिप्लाई आपको ऑलरेडी तैयार, कुछ मैं आपके साथ अभी लास्ट में शेयर करूंगा कि आप इनको भी उत्तर दे सकते हैं। तो पहली बात ये आप रिप्लाई ना दें कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं इसीलिए एडीपीओ बनना चाहता हूं। हर व्यक्ति को देश की सेवा करना चाहिए, तो उसके लिए एडीपीओ बनने वाला कोई ऑप्शन कह सकते हैं कि एक एम नहीं हो सकता। फिर इसके बाद कई लोग कहते हैं जो उत्तर देते हैं कि न्यायपालिका की सेवा करना चाहता हूं। तो भाई एक जस्ट आपसे काउंटर होगा कि न्यायपालिका की सेवा करना चाहते हैं तो आप सिविल जज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर मैं सिविल जज की भी तैयारी कर रहा हूं। तो प्रश्न आएगा कि अगर आप सिविल जज सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप एडीपीओ की आप उससे त्याग पत्र दे देंगे, आप छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में तो एक सीट खराब हो जाएगी, वैसे ही देश में बेरोजगारी है और आप एक सीट को खराब कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर निरुत्तर हो जाएंगे और आप उसका सही रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। और आप रिप्लाई देंगे भी कि सर नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो, पर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये कहना भी बहुत उचित नहीं होगा कि मैं न्यायपालिका की सेवा करना चाहता हूँ इसीलिए मैं एडीपीओ में आना चाहता हूँ। तीसरा ये भी लोग कैंडिडेट्स का ही रिप्लाई देते हैं कि मैं न्याय क्षेत्र में जन सेवा करना चाहता हूँ। तो जन सेवा करने के लिए मैं जन सेवा करना चाहता हूँ इसीलिए एडीपीओ बनना चाहता हूँ, तो ये भी रियलिस्टिक नहीं लगता। जन सेवा ही करनी है तो भैया नेता बन जाओ, जन सेवा ही करनी है तो आप कोई एनजीओ ग्रुप ज्वाइन कर लो, जन सेवा ही करनी है तो एडवोकेट के रूप में काम करो। यहाँ पर भी बहुत सारे अवसर हैं जन सेवा करने के लिए। यहाँ पर एडीपीओ में आप जन सेवा करेंगे, यह भी रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो अब किस प्रकार से हम उत्तर दें, तो ये तो मैंने आपको कुछ बताया कि ये आप ना बोले, इसकी जगह कुछ और रियलिस्टिक बातें आप बता सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम दो तरह के कैंडिडेट्स को लेते हैं। एक कैंडिडेट जो कि अभी एलएलबी फ्रेशर है, अभी वह प्रैक्टिशनर नहीं है, और दूसरा कैंडिडेट वो है जो प्रैक्टिशनर है। तो बात को समझना, जो कैंडिडेट प्रैक्टिशनर नहीं है, अभी हाल ही में एलएलबी करके पास आउट हुआ है, वो यहाँ पर ये कह सकता है कि सर एडीपीओ मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई एडीपीओ हैं या कोई
एडवोकेट हैं और उनसे मैंने बहुत सुना है कि एडीपीओ बहुत अच्छा पद है और इस पर जो है अच्छा काम करने का मौका मिलता है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं एडीपीओ की तैयारी करना चाहता हूँ। दूसरा एक आम आंसर ये भी दे सकते हैं कि सर एडीपीओ जो है, क्योंकि मैं एडवोकेट बनना ही चाहता था इसीलिए मैं एलएलबी मैंने किया है, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि सभी एडवोकेट के ऊपर एक आर्थिक समस्या आ गई, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं जो है शासकीय अधिवक्ता या एडीपीओ बन जाऊं, जिसमें मैं अपना जो है एडीपीओ का जो मेरा काम करने का है, तो मैं सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालय में करूंगा, तो वह उद्देश्य भी पूरा होगा और मुझे आर्थिक समस्या भी नहीं आएगी जीवन में, मेरी जीवन में जो है आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी। इसीलिए मैं जो है एडीपीओ के प्रति जो है कह सकते हैं एडीपीओ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और एडीपीओ सेलेक्ट होना चाहता हूं। तो एक तो ये उत्तर हुआ ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि अभी एलएलबी पास आउट हुए हैं। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो प्रैक्टिशनर हैं। तो देखिए उनके लिए सबसे अच्छा जो रिप्लाई हो सकता है या सबसे अच्छा आंसर हो सकता है कि सर हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय में देखा गया कि हम लोग जो है बहुत आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, परेशान हुए, हमारे घरों में दिक्कत आई। तो एडीपीओ एक ऐसा जॉब है जहां पर जो है हमें काम तो वही करना है, एज ए एडवोकेट जैसा ही काम है, बस सरकार का प्रतिनिधित्व वहां पर करना है और यहाँ पर हमें जो है आर्थिक रूप से जो हमारी दिक्कतें हमने झेली, इसमें हम जीवन में सिक्योर हो जाएंगे और इसीलिए जो है हम एडीपीओ बनना चाहते हैं, इसीलिए हमने जो है इसको अप्लाई किया है। तो आप बिल्कुल सही बात है, जितने एडवोकेट्स थे, कुछ एडवोकेट जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं या बहुत अच्छी जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, उनका तो बहुत बढ़िया, कोई ज़्यादा प्रभाव जो है लॉकडाउन ने और कोरोना ने उन पर नहीं डाला, लेकिन जो न्यू एडवोकेट्स थे या ऐसे एडवोकेट जो फ्रेशर थे, बहुत ज़्यादा जिनकी प्रैक्टिस नहीं थी, वो सब की सब लॉकडाउन में प्रभावित हुए और ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि कोई सहारा किसी को नहीं मिला है ना। जितने भी एडवोकेट थे क्योंकि काम नहीं था, सब कुछ नहीं था, तो इतना लंबा समय जो है उन्होंने आर्थिक तकलीफ़ों में भी काटा है। तो एक रियलिस्टिक है कि भाई आर्थिक दिक्कतें हो जाती हैं, इसीलिए यह एक ऐसी पोस्ट है जिसमें हमें काम तो एडवोकेट का ही करना है, लेकिन वहाँ प्रतिनिधित्व हम सरकार का करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें जो है हमारी आर्थिक जो समस्याएं वो समाप्त हो जाएंगी और वह जो है एक सिक्योर हो जाएंगी। इसीलिए हम एडीपीओ बनना चाहते हैं और हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तो बहुत ही अच्छे आंसर ये दो मैंने आपको बताए और रियलिस्टिक हैं, आप इनको जो है कह सकते हैं, लेकिन और भी कोई ऐसे आपके पास हो, जैसे कि एक अभी मैंने आपके साथ बताया कि भाई आपके घर में कोई जो है ऑलरेडी एडीपीओ या पब्लिक प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा है या कोई एडवोकेट्स हैं, उनके मुंह से आपने सुना है, उनसे सुना है कि ये पोस्ट है बहुत अच्छी है और इसमें जो है करियर बहुत अच्छा सिक्योर हो जाता है, और या कोई पुलिस में आपके घर में है तो आपने उनसे, क्योंकि पुलिस जो है एडीपीओ सब, क्योंकि पुलिस थाने से ही सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं, वहीं से जो है वारंट क्या कहते हैं आपका चार्जशीट और ये सब चीज़ें हैं, तो कनेक्टिविटी रहती है एडीपीओ की और पुलिस स्टेशन की, तो उनके मुंह से हमने सुना और उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इस प्रकार के आंसर आप दें, रियलिस्टिक लगे, जिससे कि इंटरव्यू बोर्ड जो है आपकी बात को रियलिस्टिक माने और उनके ऊपर इम्प्रेशन जाए कि इस बच्चे को वाकई में एडीपीओ की आवश्यकता है, जॉब की आवश्यकता है और ये एक उचित या योग्य उम्मीदवार है। तो इस प्रकार से जो है आप उत्तर दे सकते हैं। और भी कोई रियलिस्टिक, ये तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया, और भी कोई रियलिस्टिक उत्तर आप दें, लेकिन इस तरह की ना दें कि मैं जन सेवा करना चाहता हूँ, ये कर, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और शासकीय सेवा, सरकार की सेवा करने के लिए यहाँ पर आप जन सेवा करना है तो जन सेवा के बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी के साथ साथ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लॉ से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी हम समय समय पर ला रहे हैं और लाते रहेंगे। और तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे आपसे फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, इंटरव्यूज़ के संबंध में और भी कई चीज़ों के संबंध में होती है मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।